प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। आज जो आपके लिए वचन खुलने के लिए जा रहा है, वो वचन आज आपको हर परिस्थिति में मजबूत होने के लिए मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। सो इस वीडियो को स्किप ना करें। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत समय से परेशान हैं। आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ है नहीं या मेरा साथ देने वाला है नहीं। तो बड़े ध्यान देकर आज आप इस वचन को सुने। ये वचन सुनते सुनते आपको परमेश्वर इतना दिलेरी से भरने के लिए जा रहा है कि आपकी हर परिस्थिति पर आप जयवंत होने के लिए जा रहे हैं। अजीजों, बहुत बार हमारा वचन के अनुसार जीवन बदलता नहीं है और हम जीवन ना बदलने के कारण हमारी परिस्थितियों पर, हमारी परीक्षाओं पर हम जयवंत नहीं हो पाते। और दुख की बात, जीवन ना बदलते हुए हम पास्टर बदलते रहते हैं। कौन सा सामर्थी पास्टर के पास जाएं और वो हमें चंगा करे करके। आज एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। भले ही हमारा चैनल छोटा है या उम्र में आपको मैं छोटा लग रहा हूँगा, लेकिन जो बात बोलने के लिए जा रहा हूँ वो बात बहुत बड़ी बोलने वाला हूँ। कोई मनुष्य या कोई प्रभु का दास आपको चंगा नहीं कर सकता। वो आपके लिए केवल परमेश्वर के आगे क्या करता है? विनती करता है। चंगा करने वाला आपको वो प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा परमेश्वर है। बोली हालेलुया। इसलिए कभी भी आप अपने जहन या अपने मन या अपने दिमाग में ये ना सोचे कौन से पास्टर के पास जाएं तो वो हमें चंगा करेगा। पास्टर कोई चंगा नहीं करता। चंगा कौन करता है? यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रियो, मुझे दुख लगता है कि बीते दिन ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो पास्टर मुझे चैलेंज करते हुए बोल रहा था, मेरी एक बार कलीसिया में आओ, मैं तुमको तुम्हारी एटीएम कार्ड का नंबर भी बताऊंगा। मैंने कहा कि इस प्रकार से वो कई प्रकार की बातें बोलता था। मनुष्य की क्या औकात के मनुष्य किसी को चंगा कर सके जब तक वो यहोवा का अनुग्रह हम पर ना हो। मेरे प्रियो, इसलिए कोई सेवक चंगा नहीं करता। चंगा कौन करता है? यहोवा परमेश्वर। तो ध्यान देकर सुनना, हम अपनी परिस्थितियों से बाहर कैसे आ सकते हैं। आप हो सकता है, मैंने बोला, बड़े दिनों से परेशान हैं। आपको लग रहा है कि अब कोई हल नहीं हो सकता, लेकिन आज का वचन ध्यान देकर सुनिए। आप ये वचन सुनते ही सुनते परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रियो, इधर में मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 20 अध्याय, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन। भजन संहिता की किताब उसका 107 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े उससे निकालता है। बोलिए हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इधर में लिखा वह अपना वचन के द्वारा, मूल में अपना वचन भेजकर लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में, चाहे वो गड्ढा पाप का हो, बीमारी का हो, आते हुए कष्ट या मुसीबतों का हो, परमेश्वर अपना वचन भेजकर आपको चंगा करेगा। बोलिए हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बोला, चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई परमेश्वर का दास नहीं है। चंगा कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन में लिखा यीशु ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। हम शुरू से देखते आए, तो शुरू से हम देखते हैं कि इस्राएलियों को आगे बढ़ने के लिए कौन मदद किया? यहोवा परमेश्वर का वचन। नूहा को नाव का नक्शा कौन बताया? यहोवा परमेश्वर का वचन। कितना बनाना है, कितने फुट डूंगाई, ऊंचाई, कितनी खिड़कियां रखनी है, यहोवा का एक एक बात
नूहा को बताया गया और नूहा ने वैसा ही किया और उनका परिवार और जितने जीव जंतु थे वह उतनी बड़ी मुसीबत से बच निकले। किसने बचाया? यहोवा के वाक ने, यहोवा के वचन ने। इसलिए वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वचन में, इसलिए वचन में लिखा, वो अपने वचन के द्वारा या वचन भेजकर लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। तो मेरे प्रियो, आज से आप इस बात पर पक्का यकीन करें कि आज से मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना और सुनना अधिक से अधिक शुरू करूंगा। जो मैं आज से फिल्में देखता था, जो मैं आज से हिंदी गाने सुनता था, उन जगहों में आज से मैं प्रभु का वचन सुनूंगा, परमेश्वर का वचन स्वयं पढ़ूंगा और उस वचन को सुनने और पढ़ने के अनुसार जैसा परमेश्वर आपको करने के लिए कहे वैसा ही आप ठीक करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बल और ताकत के द्वारा उभारेगा और आपकी हर परिस्थिति पर आपको जयवंत होने के लिए मदद और सहायता करेगा। मेरे प्रियो, जब हम पाप के गड्ढे में थे, पूरा संसार पाप में डूब रहा था, तो यहोवा का वचन आया यीशु मसीह बनकर, और उसी वचन ने हमें पाप के गड्ढे, पाप, श्राप और कई प्रकार की बीमारियों से क्या किया? मुक्त किया। वचन पढ़ना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 का 1 पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए इधर में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और लिखा सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जब हम 14 पढ़ते हैं तो क्या लिखा? और वचन देहधारी हुआ। और फिर हम पढ़ते हैं, वही वचन जिसने आकाश, ब्रह्मांड, पृथ्वी, पेड़ पौधे बनाए, वो वचन हमें पाप से छुड़ाने के लिए देहधारी होकर हमारे मध्य में आया। तो मेरे प्रियो, कोई मनुष्य आपको नहीं छुड़ा सकता। आप कितने भी पास्टर बदलो, छुड़ाएगा आपको केवल वचन। वचन कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो देह धारण करके इस धरती पर आया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपना जीवन इस वचन के अनुसार जीना शुरू कर दो। आप ये ना कहें परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा आपके साथ है। और मेरे अजीजों, इस वचन पर जितना चलेंगे, इस वचन को जितना आप अपने जीवन में आने देंगे, यहोवा परमेश्वर की उतनी दया या उस परमेश्वर का उतना अनुग्रह आपके साथ होगा। उसकी सच्ची शांति आपको मिलती रहेगी। आपके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसी अजीब शांति भर देगा, आप उस हालातों में भी परमेश्वर के लिए आनंदित और मगन रहेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही आपको हर परिस्थिति पर जयवंत होने के लिए मदद करता है। इसलिए आप कहीं भी है, कहीं भी संगति करते हैं, बने रहें। आज से अपनी ज़िंदगी को वचन के अनुसार जीना शुरू करें। वचन स्वयं आपको गड्ढे से बचाएगा। अपना वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो ज़रूर लिखें कमेंट में, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।